प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा दिए गए हैं। आपका चाहे पोस्टर राइटिंग हो या इमेज से पैराग्राफ राइटिंग हो या फिर आपकी एप्लीकेशन राइटिंग हो या फिर आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके बुक में से आते हैं क्वेश्चंस, वो राइटिंग हो, सारे के सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं। चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आंसर्स अवेलेबल है, जिसमें से आपका पूरा का पूरा जो पेपर बनेगा, 3 ही जगह से पेपर बनने वाला आपका है। और पहला जो आपका चांस बनेगा वो है मॉडल पेपर्स, दूसरा आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स और तीसरा जो है आपका ये है आपका क्वेश्चन बैंक। तो इन तीनों जगह से मिलकर के आपका जो क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया जाएगा और वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस पैराग्राफ को लिखना हम बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 75 वर्ड में लिखना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसका टाइटल तो आपको अच्छी तरह से पता है, 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, थ्रस्टी क्रो वाला है ये। इसको लिखना है, लेकिन अब आप 7वीं 8वीं में नहीं हो, आप 10वीं में हो, तो 10वीं के हिसाब से आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे थ्रस्टी क्रो, टाइटल यहाँ पे लिख देना, आप चाहो तो। नहीं लिखोगे तो भी आप इसको अंडरलाइन कर देना। और यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे इस पैसेज को, यानी कि इस कहानी को हम बनाएंगे एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर इस पिक्चर को बनाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो लिविंग इन ए फॉरेस्ट। वन हॉट समर डे it feels thirsty. He flew all over the field looking for water. For a long time he could not find anything on his way. समझ में आ गया होगा। इंग्लिश इतनी सिंपल लिखी है मैंने कि आपको आसानी से पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएगा। किसी को भी ट्रांसलेट करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट वेरी वीक, ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल द होप। सडनली ही सॉ ए वाटर जग बिलो द ट्री इन द किंग्स पैलेस। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ तक लिख दिया। ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड द जग। यस ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द जग। अब इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ तक तो है कि वो उड़ता पूरे जंगल में रहता था, एक जो क्रो था वो रहता था। समर डे के समय में उसको प्यास लगी और वो चला गया वाटर की तलाश में, और लॉन्ग टाइम के बाद में उसको बिल्कुल भी कहीं पे भी रास्ते में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। और वो बहुत ही अपने आप को क्या कमज़ोर समझने लगा, क्योंकि वो प्यासा था और उसने अपना जो होप है, आशा है, वो खो दिया था, लगभग खो दिया था। लेकिन अचानक उसने वाटर का जग देखा जो किंग के पैलेस यानी राजा के महल में एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था, और वो वहाँ पे सीधा पहुँचा और उसने देखा कि जग में पानी है या नहीं। तो उसने पाया कि उसमें पानी है तो सही। अब आगे वो क्या करेगा उसको हम दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे। द द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हेड इन द जग। उसने अपना जो सिर है वो जग में डालने की कोशिश करी, लेकिन सैडली ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द जग वाज टू नैरो, यानी कि जग का जो ऊपर का मुंह है वो बहुत ही पतला है। देन ही ट्राइड टू पुश द जग टू टिल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, बट द जग वाज टू हैवी टू मूव अराउंड। फिर उसने सोचा कि जग को गिरा दे ताकि पानी जो है बाहर गिर जाए और वो पी ले, लेकिन ऐसा भी वो करना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जग जो है भारी था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करा उसने। द क्रो थॉट हार्ड फॉर ए वाइल। उसने काफ़ी देर तक सोचा ये बहुत ही मुश्किल है। देन लुकिंग अराउंड इट ही सॉ सम पेबल्स। उसने कुछ जो है पत्थर के टुकड़े देखे। He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, or dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. यानी कि जितने ज़्यादा उसने पेबल्स डाले, उसमें कंकड़ डाले, उतनी ही धीरे धीरे वो मतलब पानी जो है ऊपर आने लगा। Soon it was high enough for the crow to drink. अब इतना पानी ऊपर आ चुका था कि वो उसे पी सके। His plan had worked and flew away after drinking the water happily. अब उसने उसका प्लान काम कर गया, उसने पानी पिया और वो खुशी खुशी जो है वापिस उड़ गया। मोरल जरूर लिख देना। वेयर तो हम लिख देंगे वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। सिंपल सा बात है, हिंदी में हम बता देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है स्टोरी राइटिंग करनी थी। इसका दूसरा एक और बताऊंगा मैं आपको। इस वीडियो में हम दो जो है बेसिस दो पैराग्राफ करेंगे, अगले वीडियो में दो, चार ही पैराग्राफ टोटल करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये वाला जो पैराग्राफ है मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ। मॉडल पेपर और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स अगर आपने देखे हैं तो उसमें ये जो आपको मिल जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसको फिर से मैं दोबारा करा रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए इसका जो हम टाइटल डालेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ या हेल्दी लाइफ, इस तरह से आप डाल सकते हो। तो चलिए हेल्दी लाइफ के लिए हम बताते हैं, इस इमेज के हिसाब से हम इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो हेल्दी लाइफ तो बीच में है, तो इसी को पहले ले लेते हैं, बाद में इसके 4 टुकड़ों को छोटा छोटा डिस्क्राइब कर देंगे। हेल्दी लाइफ, गुड न्यूट्रिशन, डेली एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट स्लीप आर द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लिविंग। यानी कि गुड न्यूट्रिशन और डेली एक्सरसाइज और एडिक्वेट मतलब पूरी नींद जो है ये फाउंडेशन होती है, यानी कि आधार होता है एक हेल्दी लिविंग का। ठीक है, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल कीप्स यू फिट, एनर्जेटिक एंड एट रिड्यूस रिस्क फॉर डिजीजेस। यानी कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप जीते हैं तो आपको फिट भी रखता है, एनर्जी से भरपूर रखता है और साथ ही साथ आपके बीमार होने के चांसेस को कम करता है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्दी लिविंग इज ए वे ऑफ लिविंग दैट हेल्प्स यू टू इंजॉय मोर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यानी कि WHO कहता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो यानी कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रूप से आप खुशी खुशी जी रहे हैं, जी सकते हैं। इट It is a way of living that lowers the risk of being seriously ill or dying early। यानी कि अगर ये एक ऐसा रास्ता है कि आपका जो है बीमार होने का रिस्क जो है उसको कम करता है और मरने का रिस्क भी कम करता है। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग ए डिजीज़ और इलनेस। हेल्थ केवल ये नहीं है कि आप बीमार ना पड़ें या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग टू। तो ये आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपका सामाजिक हेल्थ भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमारे 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस है, वाटर है, एक्सरसाइज है और ईटिंग है ना। तो हम चलिए ईटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले ईटिंग में, यू नीड टू ईट वेरिड डाइट टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड फैट्स। ठीक है, यू नीड टू ईट वेराइड डाइट या वेराइटी ऑफ डाइट। ठीक है, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के डाइट को आपको शामिल करना होगा ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और फैट के रूप में मिल जाएं। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वेट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस डिजीज, अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, यू मेक श्योर दैट द डाइट इज न्यूट्रियस नॉट टू फैटी। यानी कि आपका पोषक तत्वों से भरपूर हो, ज़्यादा उसमें वसा की मात्रा ना हो। वसा होना चाहिए लेकिन ज़्यादा ना हो, टू फैटी लिखा है। इसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे, बस इतने ही बताना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको 75 से 100 75-60 कितने वर्ड्स में, 75 ही लिखा होता है, इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। 75-80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 100 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका पैराग्राफ कंप्लीट होना चाहिए। आपके ये जो वर्ड्स लिखने से ये मत सोचना कि 75 ही छांट के लिखने हैं मुझे। 75 का मतलब ये नहीं होता है कि 75 ही लिखने हैं, उसमें आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी भी आंसर में 30 वर्ड का मतलब 30 वर्ड नहीं है। कभी भी आप देख लेना, कोई भी आंसर आप 30 वर्ड में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जो लिखा जाता है 75 वर्ड में नहीं कंप्लीट कर पाओगे। एक्चुअल में कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ईटिंग लिखते हैं, ईटिंग में यू नीड टू ईट वेराइटी डाइट टू गेट एसेंशियल। अच्छा, ईटिंग तो हमने देख ही लिया। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइजिंग देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइजिंग में क्या हो जाएगा, इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज यू विल गेन वेट और कैरिंग एक्स्ट्रा वेट इंक्रीजेज योर रिस्क फॉर द हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़। सही है, समझ में आ गया होगा हिंदी तो आसानी से। योर लाइफ स्टाइल शुड सपोर्ट ए कॉन्स्टेंट हेल्दी वेट फॉर नॉर्मल डेली एक्टिविटी। यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है ये सपोर्ट करना चाहिए कांस्टेंट हेल्दी वेट एंड नॉर्मल डेली एक्टिविटी के लिए। यू शुड ऑलवेज डू मस्कुलर या फिर मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपके जो मसल को अच्छा बनाए, मजबूत बनाए, ऐसे एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। उसके बाद में सच एज वेट लिफ्टिंग अलोंग विद द एरोबिक एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और रनिंग। यू शुड ऑल्सो इंक्लूड एक्सरसाइज सच एज योगा टू इम्प्रूव बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसका तीसरा पॉइंट है, इसमें आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेस भी है और वाटर भी है, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो स्ट्रेस के बारे में लिख देते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बताया है यहाँ पे ये सारा का सारा छाप दो, आप पूरा याद करो। आप इसमें से जा करके एग्जाम में 2-3 लाइनें भूलोगे, हर पैराग्राफ में से एक एक लाइन भूल जाओगे, इसमें से एक लाइन भूल जाओगे, इसमें से एक लाइन भूल जाओगे, इसमें से भी 1-2 लाइन भूलोगे, इसमें से भी एक लाइन भूलोगे। लेकिन जब आप लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं आप पूरा याद कीजिए, ताकि आप भूलें तो आपका आंसर कंप्लीट हो पाए, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्या फ़ायदा। फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेस के लिए हम लिखते हैं योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एवरी डे स्ट्रेस विद ए रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स दैट प्रिपेयर्स यू टू इरेक्ट। ठीक है, टू रिएक्ट, सॉरी,
ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी जो है रिस्पेंड हर दिन रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेसेस के लिए, जो कि हॉर्मोन्स जो है उसको रिलीज़ करता है, ठीक है? रिएक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक्सेस एक्सेस स्ट्रेस कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी ज़्यादा तनाव लेने से क्या होगा, बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। इट कैन क्रिएट मस्कुलर पेन, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और अदर सिम्टम्स। यानी इससे क्या क्या हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, स्लीप यानी कि नींद नहीं आ सकती है, और भी मतलब जी मचलना, किसी तरह की भी सिम्टम्स हो सकती है। यू कैन अचीव फिजिकल रिलैक्सेशन थ्रू स्ट्रेचिंग, बॉडी मसाज, योगा एंड इंजॉयबल एक्सरसाइजेज। आप जो है रिलैक्स कैसे पा सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को मसाज करें, योगा करें और एक्सरसाइज करें, खेलें। ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेस को कम करेंगी। कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप बातें कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर जो है आपका वो कम हो जाएगा और आप फील गुड करोगे, ठीक है? इस तरह से आप रिड्यूसिंग स्ट्रेस के ऊपर लिख दोगे। ड्रिंकिंग मोर वाटर, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन, आप सभी को पता है। स्टेइंग हाइड्रेट ऑल्सो कीप्स टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? जब भी आप हाइड्रेट रहेंगे, यानी कि पानी की भरपूर मात्रा रहेगी, तो आपके अंदर से जो भी टॉक्सिन्स हैं यानी जहरीले पदार्थ हैं वो आपके किडनी के थ्रू साफ होके निकल जाएंगे। ड्रिंकिंग मोर वाटर कैन ऑल्सो एड विद वेट लॉस, और जो आपको बताया भी जाता है कि जिसको ज़्यादा वेट लॉस करना है वो अपना पानी को जो है दिनचर्या में बहुत ज़्यादा शामिल करे। मोस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मोस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर विद एन एवरेज ऑफ रफली 60%, यानी कि लगभग 60% जो हमारी बॉडी है वो वाटर है। और आवर ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता तो है लेकिन 90% उसमें वाटर है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द किडनीज एंड अदर बॉडीली फंक्शंस, और यानी कि पानी जो है हमारे किडनी के लिए भी और दूसरे बॉडी के फंक्शंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को लिख चुके हैं, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। मज़ा आया होगा आपको देख करके, आराम से इसको नोट कर लें। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है आपको बहुत मदद करेगा अगर इस टाइप का एक पैराग्राफ आ गया, और ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इस टाइप का पैराग्राफ पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका मेरे हिसाब से प्री बोर्ड में भी मैंने कराया था या मॉडल पेपर में किसी एक में कराया था मैंने, तो इसको ध्यान रखना। ये तो है ही, तो आप ध्यान रखोगे और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा अमृत भरा है। जैसे कौवा पी रहा है ना, वैसे भी आप उसको पी लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। 90 प्लस जाना है तो आराम से पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ें डाल दी गई हैं, बहुत मेहनत करी है मैंने, हर चीज़ को सोच समझ के लिखा है। ऐसा नहीं है कि किसी का छापा है, किसी का, मेरे ही चीज़ें छापी हुई हैं हर जगह यूट्यूब पर। आपको कहीं पर अगर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो देख लेना, वो 2 कॉपी मेरा मिलेगा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोग जो है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।